आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम उपन्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले नाटक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं और काव्य के प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आपको व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आप सर्च करके देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए लाभदायी होंगे, देखिएगा अवश्य। मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ, बनारस, दरभंगा, बिहार। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका आंचलिक उपन्यास है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें बिहार के मेरीगंज गांव की कथा ली गई है। और रेणु के अन्य उपन्यासों में हम देखेंगे परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? अलका, प्रभावती, निरूपमा। ये पूर्ण प्रकाश जो रचना है ये हरिश्चंद्र का अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। और अलका, प्रभावती, निरूपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। क्रम देख लेंगे हम, क्योंकि क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। अलका उपन्यास इनका 1933 में आया था। प्रभावती और निरूपमा ये दोनों 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है: जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भगवती चरण वर्मा इसमें सबसे वरिष्ठ लेखक हैं, तो उनका हम देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो भगवती चरण वर्मा यहाँ पे हैं। उसके बाद जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। इनका जीवन काल हम देखेंगे। भगवती चरण वर्मा 1903, जैनेन्द्र 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अमृतलाल नागर 1916। ये महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनके जीवन काल को हम ध्यान से देखेंगे। और सभी के जीवन वर्ष हमको नहीं याद हो सकते हैं, तो जो महत्वपूर्ण है उनको अगर हम याद कर लेते हैं तो जब क्रम लगाने के लिए आता है तो उसे हम आसानी से हल कर लेते हैं। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? श्री हरे कृष्ण जौहर, बाबू देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। प्रश्न देखिए कब आया था। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का यह प्रश्न है। और DSSB पीजीटी में भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि टीजीटी का जो एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें अधिकांशतः प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी और आरपीएससी से आया हुआ था। तो इसमें देखेंगे कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जो प्रवर्तक हैं वो बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। और इनके जो मुख्य उपन्यास है उसको हम देख लेंगे। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना। और गोपाल राम गहमरी हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। अब गोपाल राम गहमरी के बारे में हम ऊपर जान ही चुके हैं कि ये जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं और इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमें देखिए महत्वपूर्ण 3 प्रश्न मिले कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री। और जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी। और कानन डायल, हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। किस्सा और दृश्य को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसे 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था।
उपेंद्र नाथ अश का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1954, 1952, 1938, 1940 ईस्वी। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो यह 1952 है, लेकिन रामचंद्र तिवारी जो हैं ये अपनी पुस्तक में 1957 ईस्वी में प्रकाशित इसे मानते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों हम देख लेंगे। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो ना नाव इस ठाव और निमिषा। बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। ये बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ इनका लघु उपन्यास माना जाता है। और इन्होंने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोउआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किया था, जिसके कारण इन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली थी। इनकी रचनाओं को हम देख लेंगे। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। निर्वासिता जो है अनूप लाल मंडल का उपन्यास है। बुधवा की बेटी यह उग्र की रचना है। और निरूपमा जो है ये निराला की रचना है, उपन्यास है इनका। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भागवती का प्रकाशन क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1877 ईस्वी। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भागवती का प्रकाशन वर्ष जो है 1877 है। इनकी अन्य रचनाओं को हम देख लेंगे। सत्यामित प्रवाह, सत्योपदेश, तत्व दीपक। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? झूठा सच यशपाल की रचना है, यशपाल का उपन्यास है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग था वतन और देश, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसका जो है शीर्षक था देश का भविष्य। अब यशपाल के महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देख लेंगे। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का साथ, तेरी मेरी उसकी बात। तो ये जो है क्रम याद किए रहिएगा, क्योंकि यशपाल की रचनाओं का भी क्रम लगाने के लिए आता है। फणीश्वर नाथ रेणुप्रीत आंचलिक उपन्यास है तो मैला आंचल। मृगनयनी उपन्यास, गोदान उपन्यास और शेखर एक जीवनी उपन्यास भी महत्वपूर्ण है, इनको हम देखेंगे। मृगनयनी उपन्यास जो है वो वृंदावनलाल वर्मा का है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, यह 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके 2 भाग हैं और दोनों भागों में प्रत्येक भाग में 4-4 खंड पुनः किए गए हैं। देखिए मृगनयनी जो उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वो वृंदावनलाल वर्मा है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो प्रश्न आता है शिवपालगंज का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? तो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में हुआ था। ये श्रीलाल शुक्ल जो है राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता के उपन्यासकार माने जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यासों में सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको भी हम याद किए रहेंगे। फिर सन 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था सन 1969 ईस्वी में। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा। तो ये तीनों उपन्यास जो हैं
प्रेमचंद्र के हैं, जबकि सुनीता उपन्यास ये जैनेन्द्र की रचना है। जैनेन्द्र के उपन्यासों को हम देखेंगे। जैनेन्द्र जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में परख, सुनीता, त्याग पत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार। मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में हम जान लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण उपन्यासकार और लेखक, कहानी लेखक हैं। इनके देखिए कि 1880 और से 1936 तक इनका जीवन काल है। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास में देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो अधूरा है। प्रेमचंद्र ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। तो ये प्रश्न याद किए रहिएगा कि अपने किस उपन्यास को उन्होंने संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित कराया था। तो प्रेमा उपन्यास को 1929 ईस्वी में। प्रश्न आता है कि प्रेमचंद्र किस तरह के उपन्यासकार थे? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार वो माने जाते हैं। वयम रक्षामा किसकी रचना है? तो वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। इनके अन्य रचनाओं को हम देख लेंगे। वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता। इसमें वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामा, सोमनाथ, अमर अभिलाषा, अपराजिता, ये 4-5 उपन्यास हम जरूर याद करके रखेंगे। इनकी कहानियों को हम देख लेंगे। अक्षत, दुखवा, मैं कासो कहूँ सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियां। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? आत्मकथा है, उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है। यह एक उपन्यास है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इनके अन्य उपन्यासों को हम देख लेंगे। चार चंद्रलेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 ईस्वी में, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है और 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें पाप पुण्य की कथा को उठाया गया है। देखिए इसके विषय वस्तु को भी यहाँ दिया गया है। ये चित्रलेखा में 2 शिष्य हैं। रत्नांबर एक है जो जिनके 2 शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव। ये जो है रत्नांबर, श्वेतांक, विशाल देव और चित्रलेखा, इन चारों पर आधारित रचना है। इसमें अध्यात्म और वासना को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य रचनाओं को हम देखेंगे। पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम गोसाई, कृष्ण और मारीचका, युवराज पिंडा और चाणक्य। भूले बिसरे चित्र पर इन्हें 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था और भूले बिसरे चित्र में 4 पीढ़ियों की कथा कही गई है। छाया मत छूना मन, यह उपन्यास किसका है? हिमांशु जोशी का। हिमांशु जोशी जो है आधुनिक नाटककारों में महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके उपन्यासों को हम देख लेंगे। अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए और सुराज। तो छाया मत छूना मन, महासागर, सुराज, ये हिमांशु जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और शैलेश मटियानी के उपन्यासों को हम देख लेंगे। हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरीबंदर तक, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी और मुठभेड़। शैलेश मटियानी का मुठभेड़ उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। ये जो है हम याद करके रखेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती हैं। और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा कब आया था? 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
इनके अन्य उपन्यासों को हम देखेंगे, दिलोदानिश, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के, यह इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और मित्रों मरजानी भी इनकी रचना है। हम हशमत, बादलों के घेरे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2017 ईस्वी में दिया गया था। उन्नीस सौ अस्सी ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दिया गया था। ये थोड़ी सी गलती हुई कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में इन्हें दिया गया था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान। तो सेवा सदन इनका उपन्यास सबसे पहले आता है 1918 ईस्वी में, तो उसी क्रम को हम देख लेंगे। सेवा सदन है, उसके बाद कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन के बाद रंगभूमि जिस ऑप्शन में होगा तो ये ऑप्शन डी सही होगा। सेवा सदन 1918 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में, गोदान 1936 ईस्वी में। इनके ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इनके अन्य उपन्यास भी हैं लेकिन इसमें दिया नहीं है। रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। तो पूछता है कि रंगभूमि का नायक कौन है, तो सूरदास। और कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका पूर्ण उपन्यास था जिसे अमृत राय ने पूरा किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। इसमें सही नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित है, यह सही नहीं है। इस उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवन दस्तावेज इसे माना गया है। 1946 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही हैं। इसका प्रकाशन वर्ष हम देख लेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा जो है वो 1973 ईस्वी में, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में। फिर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरबिटिया में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, ये ऑप्शन सही है। यह जैनेन्द्र नहीं गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, और इसमें गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण किया गया है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है और इसमें सूरदास का जीवन चरित्र दिखाया गया है। अपने अपने अजनबी या अज्ञेय का उपन्यास है। इसमें समस्या, इसकी जो मुख्य समस्या है स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है, उपन्यास है। इसमें जो है स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं किया गया है, ये जो है गलत हो जाता है। अर्धनारीश्वर जो है वो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं किया गया है, यह कथन असत्य हो जाता है। इसमें जो अर्धनारीश्वर में जो नर और नारी के सुर और असुर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। इस तरह से ऑप्शन डी इसमें गलत हो गया। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है?
यह चित्रा मुदगल की रचना है। चित्रा मुदगल ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा चित्रा मुदगल की रचना है, जिसके लिए उन्हें 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाओं को हम देखेंगे। आवा, लपटे, पेंटिंग अकेली है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। प्रभा खेतान के उपन्यासों में तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्मृतिदंश, बेतवा, बहती रही, इदम ना मम, चाक, झूला नट। चाक उपन्यास इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। जो भी ये लेखिकाएं हैं, इनके जो उपन्यास है उन्हें हम याद किए रहेंगे। कलिकथा, वायापास, बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं। ये चारों चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा और अलका सारंगी ये महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं। इनकी संपूर्ण रचनाओं को हम याद किए रहेंगे। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुरकुर स्वाहा, मछली मरी हुई, काला जल, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो कुरकुर स्वाहा हम देखेंगे, ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, काला जल शानी और झीनी झीनी बीनी बदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। फिर आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी माना गया है। भाग्यवती यह श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है और 1877 ईस्वी में प्रकाशित माना गया है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। और देखिए कब कब ये पूछा गया है। आरपीएससी में पूछा गया, झारखंड पीजीटी में पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया और पीजीटी 2021 के प्रश्न में आया था निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है। तो ये चारों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें हम याद किए रहेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक है, शांत है, विद्रोही है, प्रकृति प्रेमी है। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। इसमें शेखर का जो मूल चरित्र है वो विद्रोही प्रवृत्ति का है। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं और दोनों भाग में 4-4 खंड हैं। देखिए इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। अज्ञे चूंकि जो है महत्वपूर्ण लेखक है, तो इनकी कहानियों को भी हम देख लेंगे क्योंकि कहानियां भी इनकी आती हैं। विपथगा, परंपरा, कोठवी की बात, जयदोल। और उपन्यासों में शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी में प्रकाशित, कहीं कहीं 40 दिया है, कहीं कहीं 41 दिया है। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। और यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद, एक मुंह सहसा उछली। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मैला आंचल हरीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास से माना जाता है। मेरीगंज इसकी जो कथा वस्तु है वो बिहार के मेरीगंज गांव से ली गई है। पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा इसमें है। इसके प्रमुख पात्रों में डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार, विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव तथा बामन दास हैं। रेणु के उपन्यासों को फिर से हम देख लेंगे। परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, रामरतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। और रेणु अपना साहित्यिक गुरु किसे मानते हैं? तो बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को ये अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? जुलूस, परती परिकथा, मैला आंचल, गढ़कुंडार। तो ये गढ़कुंडार उपन्यास जो है ये रेणु का नहीं है।
शेष उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणुके ही हैं। गणकुनार जो उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास माना गया है, माना नहीं गया है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है दिल्ली दूर है, कितने पाकिस्तान, कसब, मुझे चांद चाहिए। तो ये कसब उपन्यास जो है वो मनोहर श्याम जोशी का है। ये प्रश्न कब आया है? यूपी पीजीटी 2021 में आया था। कसब उपन्यास इनका 1882 ईस्वी में आया था। इसके अतिरिक्त इनके अन्य उपन्यासों में कुरकुर स्वाहा, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्या, कौन हूं मैं, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिल्ली दूर है यह उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। कितने पाकिस्तान यह कमलेश्वर का है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी में आया, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर की रचना है, 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 2003 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिया द्वारा रचित ठेठ हिंदी ठाठ किस विधा की रचना है? यह भी उपन्यास है और 1899 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यासों में अधकिला फूल 1907 ईस्वी में आया। ठेठ हिंदी ठाठ उपन्यास में मुहावरों की ठेठ हिंदी ठाठ को मुहावरों का पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। और अन्य तथ्य हम देख लेंगे। हरियाव जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी तथा मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई। गणपत चंद्रगुप्त ने हरियाव जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरियाव द्वारा रचित त्रिप्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। त्रिप्रवास का पहले का नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष प्रश्न अगले भाग में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।